प्रिय छात्रों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आपका स्वागत है। हम लोग प्रश्नावली 5.1 का प्रश्न क्रमांक 2 अब सॉल्व करेंगे। इसमें दिया गया है, दी हुई समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद ए और सारवंतर डी है। तो यहाँ पर हमें प्रथम पद और सारवंतर दिया गया है और हमें प्रथम 4 पद लिखना है। तो इसके पहले हम समांतर श्रेणी के पदों के बारे में जान लेते हैं। किसी भी समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए होता है। दूसरा पद यदि हमें बनाना है तो ए प्लस डी होता है और तीसरा पद ए प्लस 2d होता है। इसी तरीके से चौथा पद ए प्लस 3d, पांचवा पद ए प्लस 4d, इस तरीके से बढ़ता जाता है। तो ये कोई भी समांतर श्रेणी होती है। तो किसी भी समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए, दूसरा पद ए प्लस डी, तीसरा पद ए प्लस 2d ऐसे होते हैं। तो इसमें हमें एक बात ध्यान रखना है, इसमें सारवंतर, फिर सारवंतर का दुगुना, फिर सारवंतर का 3 गुना और फिर 4 गुना ऐसा जोड़ते जाएंगे। तो क्रमशः प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ पद बनेंगे। तो सबसे पहले इसमें हमें दी हुई समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद ज्ञात करना है। तो आइए पहला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है a बराबर 10 और d बराबर 10। तो हम यहाँ पर जो दिया गया है सबसे पहले वही लिखेंगे। तो हमें a बराबर 10 और d बराबर 10 दिया गया है। तो प्रथम पद लिखेंगे। प्रथम पद होता है a और a का मान कितना है 10। तो ये प्रथम पद, हमें 4 पद ज्ञात करना है। प्रथम 4 पद ज्ञात करना है किसी भी समांतर श्रेणी के। तो उसमें प्रथम पद का फॉर्मूला a ही होता है, लेकिन जो दूसरा पद होता है ये होता है a प्लस डी। मैंने आपको अभी बताया है, जो दूसरा पद है वो होता है a प्लस डी, तीसरा पद a प्लस 2d, चौथा पद a प्लस 3d। तो यहाँ पर दूसरा पद है a प्लस डी। इसका मतलब a का मान कितना है 10, प्लस है तो प्लस, d का मान कितना है 10। 10 और 10 जोड़ने पर कितना मिला 20। इसके बाद हम तीसरा पद निकाल लेते हैं। तीसरा पद होता है a प्लस 2d। आपको तीसरा पद निकालना है तो आप 2d लिखोगे, दूसरा पद निकालना है तो केवल d लिखोगे। तो तीसरा पद होता है a प्लस 2d। a का मान कितना है 10, प्लस है तो प्लस 2 और d का मान कितना है, तो आंसर है ये भी 10 ही है। तो आप ब्रैकेट में रखोगे 10। d का मान ब्रैकेट में रखना क्योंकि 2 आगे लिखा है। तो 10 ज्यों का त्यों प्लस 10 दूनी 20। 20 और 10 कितने हो जाएंगे, आंसर है 30। इसके बाद चूंकि हमें प्रथम 4 पद निकालना है, तो यहाँ पर हम प्रथम 3 पद निकाल चुके हैं। तो हम अब निकालेंगे चौथा पद। तो चौथा पद आता है a प्लस 3d। a का मान कितना है 10, प्लस 2, d का मान कितना है, ये भी 10 ही है। तो आएगा 10 प्लस 10 दूनी 20। यहाँ पर 3 लिखा है तो हम यहाँ पर 3 लिखेंगे। 10 दिया आएगा 30। 30 और 10 कितना आएगा 40। इसलिए समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद हमें मिल चुके हैं। हम लिखेंगे अतः समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद, समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद, 4 पद। पहला आया है 10, दूसरा आया है 20, तीसरा आया है 30, 40 और इसी तरीके से डैश डैश। तो अब
क्वेश्चन को आप पेपर में इसी तरीके से करेंगे और एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे अंक ले सकते हैं। इसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन भी करेंगे। तो आइए दूसरा प्रश्न करते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमें दिया गया है a बराबर -2 और d बराबर 0। तो सबसे पहले हम आपको ये बता दें, जो दिया जाता है उसी को हम सबसे पहले लिखेंगे। तो दोनों आपको लिख लेना है। इसके बाद यहाँ पर प्रथम पद का फॉर्मूला होता है a। तो प्रथम पद हमें जो कि प्रथम 4 पद निकालना है, इसलिए प्रथम पद हो जाएगा a। और a का मान कितना है तो आप ऊपर देख सकते हैं, a का मान -2 है, तो आप यहाँ पर -2 लिखेंगे। इसके बाद दूसरा पद होता है a प्लस डी। दूसरे पद का फॉर्मूला होता है a प्लस डी। तो a का मान कितना है -2 प्लस d का मान कितना है 0। तो ये फिर फाइनली -2 ही रहेगा। और इसके बाद हम लोग तीसरा पद निकालेंगे। तीसरा पद होता है a प्लस 2d। इसी तरीके से d 2d 3d 4d 5d ऐसा बढ़ता जाएगा, तो पदों की संख्या भी बढ़ती जाएगी। फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है। तो यहाँ पर a का मान जो है वो कितना है -2 प्लस 2, d का मान है 0। तो ये फिर 2 शून्य शून्य ही हो जाएगा, यानी ये पूरा 0 हो जाएगा। तो क्या बचेगा, फिर से आंसर है -2 ही बचेगा। इसके बाद हम चौथा पद निकाल लेंगे। चौथा पद जो आएगा वो भी हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे। a प्लस 2d था अभी, अब हो जाएगा 3d। a तो निश्चित ही है, फॉर्मूला याद करना बहुत ही सिंपल है इसका। तो यहाँ पर जो a है उसका मान है -2, तो आप यहाँ पर रखोगे -2, प्लस है तो प्लस, फिर यहाँ पर 3 है तो आप 3 लिखोगे। और d जो है, d का मान 0 है, आपको सार्वंतर 0 दिया गया है, इसलिए आप यहाँ पर 0 रख देंगे। तो 3 शून्य शून्य यानी -2 एक बार फिर से आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर अतः समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद जो हैं वो आपको मिलेंगे। अतः समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद ये आएंगे -2 -2 -2 -2। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद। तो आप यहाँ पर लिखोगे -2, फिर -2, फिर -2, फिर -2 और डैश डैश सो ऑन। इसी तरीके से चलते रहेंगे। तो यहाँ पर हम लोग पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन कर चुके हैं। आप इसी तरीके से तीसरा, चौथा और पांचवा क्वेश्चन भी कर सकते हैं। और आप अपनी प्रैक्टिस जारी रखिए। और इसी से संबंधित और वीडियोस देखने के लिए आप फ्री ऑनलाइन कोचिंग की प्लेलिस्ट पर जा सकते हैं। थैंक यू।